हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 37 हमें कह रहा है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। From 1st April 2019, they decided to share future profit and losses equally. यहाँ पे आपको बता रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 20,000 है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन है 15,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है आपको 60,000। क्वेश्चन में अभी तक जो बात कह रखी है वो ये है कि इनकी ओल्ड रेशो एबीसी पार्टनर की 2:1 थी। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी प्रॉफिट होगा वो अब इसको इक्वली शेयर करेंगे। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ बातें गिवन है, मतलब कि कुछ पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट्स गिवन है जिस पे पार्टनर्स ने एग्री किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, इन सभी की आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री तो करनी है बट इससे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको इसलिए बनाना होगा ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस का पता चल सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तो आप एक जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको जर्नल एंट्री लास्ट में करनी होती है कि पार्टनर्स को कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से ही पता चलेगा। अब सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे। राइट साइड पे आप फॉर्मेट देख रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसमें नॉर्मली आपकी 3 ट्रांजेक्शन ही जाएंगी। पहले आपका फर्नीचर की ट्रांजैक्शन जाएगी, कंप्यूटर की ट्रांजैक्शन जाएगी और इन्वेस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन जाएगी। मतलब कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ट्रांजैक्शन ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी है। बाकी जितने भी यहाँ पे शो कर रहे हैं इन सब की आपको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे फर्नीचर की क्या बात कह रखी है। फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 बी रिड्यूस टू ₹30,000। फर्नीचर की जो बुक वैल्यू थी ना 50,000 वो कम हो गई 30,000 हो गई है। कितने कम हो गई? 20,000 रुपीज कम हो गई। जब भी वैल्यू एसेट की डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट लिख के 20,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से फर्नीचर के बाद कंप्यूटर की बात कर रखी है कि कंप्यूटर की जो बुक वैल्यू थी ना 40,000 वो रिड्यूस हो गई है 10,000 से। अब यहाँ पे ना थोड़ा आप सेंटेंस को पढ़िएगा। यहाँ पे जो बात कह रखी है कि 40,000 से 10,000 रिड्यूस हो गई है, तो यहाँ पे 30,000 अब है, मतलब कि 10,000 का अमाउंट ही आपको लिखना है। ये देखिए दोनों ट्रांजैक्शन में डिफरेंस समझिए। फर्नीचर वाले ट्रांजैक्शन में लिखा था बी रिड्यूस टू ₹30,000, तो यहाँ पे 50,000 से 30,000 हो गई थी, तो 20,000 का क्या हुआ? डिफरेंस हुआ। यहाँ पे मेंशन है बी रिड्यूस बाय ₹10,000। कंप्यूटर वाली ट्रांजैक्शन में मेंशन है बी रिड्यूस बाय 10,000, तो यहाँ पे 10,000 की एसेट की वैल्यू कम हुई है, तो टू कंप्यूटर अकाउंट लिख के 10,000 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात है कि बुक वैल्यू 30,000 रुपीज थी और उसकी रिवैल्यूड है 25,000। यहाँ पे 5,000 रुपए कम हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट भी एसेट होता है, तो एसेट कम हो गए हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड यहाँ पे 5,000 रुपीज का अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। तो फर्नीचर, कंप्यूटर, एसेट तीनों ही, फर्नीचर, कंप्यूटर और इन्वेस्टमेंट तीनों ही हमारे एसेट हैं और इनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, इस रीजन से आपने डेबिट साइड मेंशन किया। अब और कोई ट्रांजैक्शन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी नहीं है, तो यहाँ पे आपको लॉस कैलकुलेट करना है। तो 35,000 डेबिट साइड का टोटल होगा, इसका मतलब लॉस भी 35,000 का हुआ। अब किस पार्टनर को कितना लॉस हुआ ये आपको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ए का जो लॉस होगा 14,000 का होगा, बी का भी 14,000 का लॉस होगा और सी को भी 7,000 का लॉस होगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये लॉस पता करने के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। यहाँ पे हमें लॉस हुआ ये हमें पता चल गया। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है इसको समझिएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 20,000, और जबकि आपको पता है कि जब भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले पार्टनर्स क्या करते हैं कि ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसी की जनरल एंट्री करनी है। वो प्रॉफिट कितना है 20,000 का, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट ए बी सी टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप याद रखिएगा। 20,000 का प्रॉफिट था तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए कैपिटल अकाउंट में 8,000 आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में भी 8,000 आएगा और सी कैपिटल अकाउंट में 4,000 आएगा। इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप। 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 8,000 आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तभी भी 8,000 आएगा और 20,000 मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो 4,000 आएगा। नरेशन लिखिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। इसके बाद है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000, इसका डेबिट बैलेंस गिवन था, तो ये एक तरीके से लॉस है जिसको तीनों पार्टनर भी बियर करेंगे अपनी ओल्ड रेशियो में।
तो इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब देखिए लॉस है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीस कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है। और टू में मेंशन करना है आपको टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने का लॉस था टोटल? टोटल है 15,000 का, जिसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो ए को 6,000 का लॉस हुआ है, बी को भी 6,000 का और सी को 3,000 रुपीज का। नरेशन लिखिएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थर्ड पॉइंट में आपको काम करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 रुपीज का था हमारे पास, और क्लेम कितने का है आपको दिखेगा, एडजस्टमेंट में क्लेम है 50,000 का। तो 10,000 का भी रिमेनिंग रिजर्व बचा हमारे पास, जो कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल एंट्री समझ लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा आपका, जो कि 60,000 रुपीज है। यहाँ पे क्लेम कितने का है? 50,000 का। तो इसके लिए आप लिखेंगे टू प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो मेंशन करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीस कैपिटल अकाउंट। टोटल रिजर्व 60,000 का था, 50,000 का क्लेम हो गया, 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,000 एस कैपिटल में आएगा, 4,000 बीस कैपिटल में आएगा और 2,000 आपका सी कैपिटल में आएगा। नरेशन लिखेंगे एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट आपको करना है क्या? गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो पता करनी है। उसके बाद आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी होगी कि किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर ने क्या करा है, सैक्रिफाइस किया है। अब चलिए किस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट होगी अब वो समझते हैं। कैलकुलेशन किस तरीके से होगी गुडविल की। तो गुडविल कैलकुलेट करने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इससे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको गिवन है गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फर्म एवरेज प्रॉफिट rupees 75,000, capital invested in the business is rupees 6 lakh and normal rate of return is 10%। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट है 75,000 का। यहाँ पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा, तभी आपको सुपर प्रॉफिट पता चल पाएगा जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की गई है? कैपिटल इन्वेस्ट की गई है 6 लाख रुपीज की, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% का है, तो 10 अपन में 100 करेंगे 60,000 होगा। अब 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन था? 75,000 का, तो माइनस करेंगे तो 15,000 का क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए अब नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कीजिएगा सुपर प्रॉफिट को, जो कि 30,000 है। ये 30,000 का ये अमाउंट आपको लेके चलना होगा गुडविल का। इसको किस तरीके से आपको करना है, मतलब कि यहाँ पे हमें 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब हमें करना क्या होता है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करनी होती है। सैक्रिफाइस किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया है, ये पता करके हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। अब हमें ये नहीं करना है कि सिर्फ 30,000 को भी हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की हेल्प से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करनी होगी। गुडविल 30,000 की है, ओल्ड रेशियो आपको पता है 2:1 थी, न्यू रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो ये 1:1 होगी। यहाँ पे सबसे पहले ए ने क्या करा है, ए ने सैक्रिफाइस किया है। कैसे पता चलेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे आप, तो ये आपका सैक्रिफाइस होगा। ए ने सैक्रिफाइस किया 1/15 शेयर का। सेम इसी तरीके से बी ने भी सैक्रिफाइस किया जब 2/5 इसकी ओल्ड रेशियो थी, न्यू रेशियो 1/3 है, ये कैलकुलेट करके 1/15 आएगा। और सी ने क्या करा है, सी ने गेन करा है 2/15 का शेयर। तो किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना है। आपके पास एक पता चल जाएगा आपको कि किसने सैक्रिफाइस किया, किसने गेन करा है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चला सी ने गेन करा है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि 3 - 5 -2 होता है, तो -2/15 माइनस में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सी ने गेन किया है। अब जिस पार्टनर ने क्या करा है, जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको आपको डेबिट करना है। कैलकुलेशन करनी होगी आपको, 30,000 मल्टीप्लाई 2/15 करेंगे तो 4,000 रुपीज के अमाउंट को जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको आपको डेबिट करना होगा, और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसको आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे सी ने गेन किया है तो 4,000 रुपीज कैलकुलेट करके आएगा, 30,000 मल्टीप्लाई 2/15 करेंगे तो 4,000 आएगा। ए ने सैक्रिफाइस किया है तो 2,000 रुपीज कैलकुलेट होकर आएगा, 1/15 मल्टीप्लाई 30,000 करके 2,000 रुपीज आएगा, और बी ने भी सैक्रिफाइस किया है 2,000 रुपीज से। अब इसकी जनरल एंट्री कर देनी है। जिस पार्टनर ने क्या करा है, जिस पार्टनर ने गेन किया उसे डेबिट कर दो, और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसे क्रेडिट कर दो। एंट्री होगी आपकी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी ने गेन किया था, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। 4,000 डेबिट साइड आएगा और 2,000 आपका किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। तो इस तरीके से आपने गुडविल की भी एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये आपको जनरल एंट्री करनी होती है। गुडविल की कैलकुलेशन हमने किस तरीके से की आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब चलिए आगे करते हैं अपने जनरल एंट्री को। तो यहाँ पे देखिए अब क्या था कि फर्नीचर, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट तीनों एसेट है जिसकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी। अब इनकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी और ये डेबिट साइड मेंशन है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा। तो पहले
पहली जो जनरल एंट्री होगी वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड मेंशन है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू फर्नीचर अकाउंट मेंशन करेंगे। 20,000 डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। सेम इसी तरीके से आपको कंप्यूटर भी एसेट है, इसकी भी जनरल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट। इसके बाद लास्ट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी एसेट है जो कि डिक्रीज हुई थी वैल्यू, तो इसकी जनरल एंट्री भी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये अमाउंट आप इजीली रिवैल्यूएशन अकाउंट में से देख के फिल कर सकते हैं। और जनरल एंट्री करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको जनरल एंट्री करनी है। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चला था कि लॉस हुआ है, 35,000 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसकी भी जनरल एंट्री होगी। बस इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, मतलब एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा, और टू में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना होगा, क्योंकि ये तीनों जो लॉस हुआ था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया और बाकी सबको आपको डेबिट करना है। अमाउंट फिल कीजिएगा, 14,000 ए को लॉस हुआ है, 14,000 बी को, और सी को 7,000, टोटल लॉस 35,000 का हुआ है। नरेशन लिखिएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी थी। हमारा ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।